एक बच्ची ने कमेंट किया था कि रूट वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। पहले रूट वाले कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए थोड़ा अच्छे से, फिर टॉपिक को आगे लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3√3x + 6। एक्स स्क्वायर देखो 6 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3। यहां पर दे दिया है एक रूट, यहां पर दे दिया है रूट, और रूट में क्या दिया है 3 दिया है। तो सबसे पहले इस 3 को फ्रीडम कर दो आप, ठीक है। 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो √3 × √3, ठीक है। और आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2 है। तो देखो एक 2 के साथ √3 ले लो और एक √3 ले लो, ठीक है। अब इसके कितने भाग हो गए, कितने इसके फैक्टराइजेशन हो गए 2 × √3 × √3, 2 × √3 2 √3, और ये √3 है ही है। तो 2 × √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 × √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और ऐड कर देंगे 2 √3 + √3 = 3√3, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लिखा, 3 का क्या किए फैक्टराइजेशन कर दिए, फैक्टराइजेशन करके 2 पार्ट में डिवाइड किए, √3 × √3 में एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिए, ठीक है। देख लो क्या हो जाएगा ये x² + 2√3 + √3, इसके साथ dx, इसके साथ dx + 6। कॉमन क्या करना है, x कॉमन करना है, x + 2√3, √3 कॉमन करना है, x + 2√3, x + 2√3 एक साथ और x + √3 एक साथ। यही इसका फैक्टराइजेशन है, समझना इसी को है आप, फिर समझ लीजिए। यहाँ पर 3 लिख रहा है ना, 3 का फैक्टर करो, √3 × √3 2 पार्ट में हो गया, और ये क्या है आगे 2 है, 2 × √3 × √3, ठीक है। तो इसका एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2√3, और एक √3 अलग है, 2√3 + √3 कर देंगे तो हमें 3√3 मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक और रूट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7√6x + 60। 60 का फैक्टराइजेशन करो, 230 215 35 51। 60 = 2 × 2 × 3 × 5। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है ना, तो 6 पहले निकालो, क्या हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 2 6। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × √6 × √6, ठीक है। 6 को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ √6 × √6 में, 6 को 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, किसमें √6 × √6 में, और एक बार 2√6 और एक बार 5√6। एक को लिख लो 2√6, फिर लिख लो + 5√6, और दोनों को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 7√6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x² + 2√6 + 5√6 + 60। x कॉमन, ये हो जाएगा x + 2√6, 5√6 कॉमन, 5√6 कॉमन, x + 2√6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तुमको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि ये 60 है और 5√6 कॉमन किए तो फिर कैसे बचा, तो 60 में 5√6 से डिवाइड कर दो, ये 12 हो जाएगा। 5 × 12 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12/√6। 12 को क्या लिख सकते हो 2 × 6 लिख सकते हो /√6 है, और √6 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा √6 बचेगा, क्या बचेगा 2√6, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x + 2√6 x + 5√6, ओके। आपका सेकंड क्वेश्चन रूट वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² + 6√6x + 48।
48 को डिवाइड 224, 212, 26, 23, 31। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 क्या लिख सकते हो इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। 6 को लिख सकते हो ना? यू कैन राइट 6 इक्वल टू रूट 6 इंटू रूट 6। 2 2 जा 4, 4 इंटू रूट 6 4 रूट 6, और 2 इंटू रूट 6 2 रूट 6, 4 2 6 रूट 6। क्लियर है? फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करके जिस नंबर को रूट में कह रहा है उस नंबर को पहले लाएंगे, उसको 2 बार क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 6x प्लस 2 रूट 6x प्लस 48। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 4 रूट 6, 2 रूट 6 कॉमन, एक्स प्लस 4 रूट 6। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 4 रूट 6, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 2 रूट 6। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 एक्स प्लस 30। 30 का फैक्टराइजेशन करो। 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे रूट 5 है ना? 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक है, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5। एक 3 का रूट 5 से, 2 का रूट 5 से। 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 क्या हो गया? 5 रूट 5। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 एक्स प्लस 30। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 रूट 5, 2 रूट 5 कॉमन, एक्स प्लस 3 रूट 5। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 3 रूट 5, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 रूट 5। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन के लिए आपको डाउट था, रूट वाले क्वेश्चन बन जाने चाहिए। आगे देखो, अब जो आपका जो टाइप है, ये सेकेंड टाइप का फैक्टराइजेशन है। इसमें ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 6 है। 6 है और कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। 6 इंटू 5 30। ओके, और 30 का फैक्टराइजेशन करके ऐड करके 17 लाना है। 30 का फैक्टराइजेशन करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, और जो भी इससे वैल्यू फाइंड होता है उस वैल्यू का फैक्टराइजेशन करके ऐड करके 2 फैक्टरों को ऐड करके, यहाँ पर प्लस दिया है ना, क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके और 17 लाना है। 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 15, और 15 प्लस 2 17। 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है? 6x स्क्वायर है, ये 15x है। कॉमन क्या होगा इन दोनों में से? 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर जी आप कॉमन कैसे कर दे रहे हैं, हमें कॉमन समझ में नहीं आ रहा है। बेटा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। तो जो एचसीएफ होता है वही क्या होता है? जो एचसीएफ होता है वही कॉमन होता है। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या है? 6 और 15 का एचसीएफ क्या है? 3 है। एक्स स्क्वायर और एक्स में पावर किसका कम है? जिसका पावर कम होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, इसमें पावर किसका कम है? एक्स का कम है। एक्स को बाहर ले लिए, ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5। यहाँ पे कॉमन 1, 2x प्लस 5। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1
ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस टाइप पे फर्स्ट क्वेश्चन था, इस टाइप पे आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। रोज रूट 2x स्क्वायर 9x प्लस 4√2, ये क्या है 4√2 है, √2 है, 4√2 इंटू √2 8 हो जाएगा, 4√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का फैक्टराइजेशन करो 1 इंटू 8 या 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2, 8 1 जा 8 और 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो जो मैं नोट √2 है, √2 का 4√2 में मल्टीप्लाई किए हैं 8 आया है। और 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, √2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4√2, √2x कॉमन। अब कहोगे कि √2x कॉमन कैसे किए हैं, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 8 है, 8 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ये क्या हो गया 4 और 2 इक्वल टू क्या होता है √2 इंटू √2 होता है। ठीक है, तो ये √2 कॉमन कर दिए तो क्या बच जाएगा 4√2। हम 8 का फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ। हमें किस टर्म में लाना है, हमें लाना है उसको किस टर्म में लाना है √2 वाले टर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित है कि कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 को √2 इंटू √2 में तोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है 2 2 जा 4, √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2x कॉमन कर दिए, ये क्या हो गया x प्लस 4√2 प्लस 1 कॉमन किए x प्लस 4√2, एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 4√2 और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया √2x प्लस 4√2। क्लियर है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42, 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 21 42, 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 और 2 इंटू 3 इंटू 7 से हमें क्या फाइंड करना है 11x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 11x। ठीक है, 7 इंटू 2 14 और माइनस 3, 14 माइनस 3 इक्वल टू 11। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21, 2x कॉमन x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन x प्लस 7, एक ब्रैकेट में